नाज़रीन आदाब, जेके ग्राउंड रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम मुद्दों की तह तक जाते हैं ताकि हमारी पहुंच आपकी ताकत बनकर अरबाब इक़्तिदार के ऐवानों में गूंजे। आज के इस ग्राउंड रिपोर्ट में बात होगी बिजली के बहरान की और इस हवाले से लोगों को दरपेश मुश्किलात की। मौसम सरमा की आमद के साथ ही कश्मीर में लोग तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होते हैं। ऐसे में रही सही कसर बिजली की नामुनासिब सप्लाई पूरा कर लेती है। ज़रा सी बर्फबारी क्या होती है, हर शहरों देहात से जैसे बिजली का नामो निशान ही मिट जाता है और लोग अपनी आप बीती सुनाने के लिए सड़कों पर निकल आते हैं। ऐसे में बिजली के बुनियादी ढांचे पर भी कई सवालात खड़े होते हैं। वादी कश्मीर में जहां मौसम सरमा हर सू कुदरती रंग बिखेरता है, वहीं यहाँ के लोगों के लिए कई मुश्किलात भी साथ लेकर आता है। बर्फबारी और बारिशों के बीच गोया जिंदगी का पहिया जाम हो जाता है और लोगों की जिंदगी मुश्किलात के सामान के साथ हर नए दिन के साथ चलती रहती है। कुदरती आबी ज़खायर में अगरचे वादी कश्मीर का कोई सानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मौसम सरमा में पानी से पैदा की जाने वाली बिजली की सूरत हाल एक संगीन रुख इख्तियार कर लेती है। मौसम सरमा के शुरू होते ही बिजली की सप्लाई में नुमाया कमी वाक़ई हो जाती है और जब बर्फबारी और बारिशों का मौसम आता है तो अक्सर इलाकों से बिजली गायब हो जाती है और ऐसे में देही इलाकों का हाल बद से बदतर हो जाता है। वादी के हर इलाके से लोग बिजली की अदम फराहमी से बरहम नजर आते हैं। हर सू लोग बिजली के बहरान से पैदा शुदा सूरत हाल का रोना रोते हैं और हुक्काम से बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए फरियाद करते हैं। अगरचे हुक्काम के पास मौसम सरमा के दौरान बिजली की सूरत हाल की अपनी दास्तान है, लेकिन ये बात भी आया है कि बिजली की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जमीनी सतह पर ताहाल खास कारगर इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम लोगों खासकर दूर उफ्तादा इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को शदीद मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। देख सकते हैं हमारे पर बिजली नहीं रहती है हमें, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान होता है। हम कुछ कर नहीं सकते आजकल के ज़माने में, जैसे कि हम इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कोई भी काम होता है, पढ़ाई भी जो हो रही है आजकल भी वो इंटरनेट पे हो रहा है, लेकिन हम नहीं वो कर सकते। बिजली की सूरत हाल में बिजली के बुनियादी ढांचे की मजबूती के हवाले से दावों की भी कलई खुल जाती है। ऐसे में बिजली की नामुनासिब सप्लाई को लेकर अवामी एहतजाज मामूल की बात है। लोगों का कहना है कि बिजली बिल अदा करने में वो पेश रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें मुनासिब बिजली सप्लाई के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ती है। जबकि बिजली के बुनियादी ढांचे का जायजा लेने की गर्ज से न्यूज़ 18 की टीम ने गढ़वल जैसे कई दूर उफ्तादा इलाकों का भी दौरा किया, जहां पर लोग बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी को लेकर हुक्काम के खिलाफ सरापा एहतजाज है। लोगों का कहना है कि अगरचे बिजली के ढांचे को मजबूत बनाने की गर्ज से कई स्कीमों को अमलाया जा रहा है, लेकिन बोसीदा खंभों पर लटकती ये कमजोर तरसीली तारें इन स्कीमों के नफाज की खुली किताब है। लोगों का कहना है कि इस तरह के ढांचे से न सिर्फ इन इलाकों की बिजली सप्लाई मुतासिर होती है, बल्कि इंसानी जानों के अजिया होने के खतरात भी लाहक रहते हैं। कि आपने यहाँ पे प्रेजेंट पोजीशन जो देखी वो ये देखें, जो तार हैं वो दरख्तों के खंभों पे नस्ब की गई हैं, यहाँ रस्सी से किसी जगह बांधा गया है। जैसे आपने यहाँ पे देखा कि रस्सी से तार बांधी गई हैं, तो जब बिजली आती है तो ऑटोमेटिकली जो तार है, नाकस तार जो है वो कट जाती हैं और बिजली का नामो निशान कहीं रहता ही नहीं है। किसी भी कौम की तरक्की और मुस्तकबिल के जामिन बच्चे होते हैं। मौसम सरमा में बिजली की सूरत हाल का असर जहाँ आम जिंदगी पर मुरतब होते हैं, वहीं अक्सर दूर दराज इलाकों में बच्चों की तालीम भी असरअंदाज होती है। G for goat, H for hen। जदीदियत के इस दौर में भी कई इलाकों में लोग जब बिजली जैसी सहूलियत से महरूम हो जाते हैं तो इसका असर कौम के मुस्तकबिल में किस तरह से हावी होगा, इसका बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। इन बच्चों के कई ख्वाब होते हैं, लेकिन इन ख्वाबों को ताबीर देने में बिजली की नायाबी काफी रुकावटें हायल करती है। हमें बिजली की बहुत प्रॉब्लम होती है,
جب ہم پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس بجلی ہی نہیں ہے، جب کبھی بجلی آتی ہے لیکن تار ٹوٹ جاتی ہے، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں لیکن بجلی کی وجہ سے ہمیں بہت سے مشکلات ہوتے ہیں۔ موسم سرما میں بجلی کی عدم دستیابی عرصہ دراز سے ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو مناسب بجلی فراہم کرنا انتظامیہ اور سرکار کی اولین ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے، جبکہ دور دراز علاقوں میں بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کرنے کے لیے بھی ذمہ داران اور متعلقین کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سرما کے ان سخت ترین ایام میں بجلی کی اوور لوڈنگ ایک سنگین مسئلہ رہتا ہے۔ ایسے میں اکثر و بیشتر بجلی ٹرانسفارمر خراب ہو جاتے ہیں جو بابت مرمت محکمہ بجلی کے ورک شاپس میں ہفتوں مہینوں دول چاٹتے رہتے ہیں۔ ایسے میں جہاں عام لوگ مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، وہیں ان کارخانوں میں محکمہ بجلی کے ملازمین کی کمی بھی محکمہ کے لیے ایک سنگین مسئلہ ہے۔ موسم سرما کے دوران جہاں وادی کے لوگوں کو بجلی کی قلت کا سامنا رہتا ہے، وہیں یہ بات بھی آیا ہے کہ سردیوں میں بجلی کے استعمال میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ بجلی کی اوور لوڈنگ کا اثر بجلی سپلائی کرنے والے ٹرانسفارمرز پر پڑتا ہے اور بعض اوقات یہ ٹرانسفارمر اوور لوڈنگ کی زد میں آ کر خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹرانسفارمرز کے خراب ہوتے ہی کئی علاقوں میں گھپ اندھیرا چھا جاتا ہے، جس کے بعد لوگ عید کے چاند کی طرح بجلی ٹرانسفارمرز کے انتظار میں رہتے ہیں، لیکن یہ انتظار ایک لمبے عرصے تک ختم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگوں کو محکمہ بجلی کے ورک شاپس کے لگاتار چکر کاٹنے پڑتے ہیں اور وہاں پر اپنے خراب پڑے ٹرانسفارمرز کی مرمت کے لیے ہر نئی ترکیب سے کام لینا پڑتا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سفارش کی بنیاد پر کچھ علاقوں کے خراب ٹرانسفارمرز کی مرمت جلد عمل میں لائی جاتی ہے اور کچھ ٹرانسفارمر ایک لمبے عرصے کے لیے کارخانوں میں پڑے رہتے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ بجلی کے انجینئرز کا کہنا ہے کہ سرما میں بجلی کے بے جا استعمال کا اثر ان ٹرانسفارمرز پر پڑتا ہے اور آئے روز مختلف علاقوں سے یہ ٹرانسفارمر خراب ہو کر وادی میں قائم چند ورک شاپ پر لائے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ورک شاپس کی کم تعداد ہے، اس وجہ سے ٹرانسفارمرز کی مرمت میں کافی تاخیر ہوتی ہے۔ سون ٹرانسفارمر آز برو 15 دہ خراب گومت، 15 دہ گئی ات توجہ دن، پتہ وول پان یوتنس 15 دہ گئی یتنی پاور نش محروم، یت نا سننے اچھا توجہ دان کھانا نا کہین بالکل نا کہیں وول یہ پانے لانگن پہ وول یوتس تین دپان گاڑ دمو نا گاڑ دان نا کہیں یتنی گئی 15 دہ یتنی۔ ہمارے پاس جو مین پاور یہاں ورک شاپ میں ہے وہ کوئی 18 کے قریب ہے، جس میں 7 لڑکے جو ہمارے ہیں وہ ریگولر سٹاف ہے اور کوئی 10 کے قریب جو لڑکے ہیں وہ ہمارے نیڈ بیس ورکرز ہیں جو یہاں پچھلے 2004 سے کام کر رہے ہیں اور انفارچونیٹلی ان کو جو پرابلم ہے ان کو ریگولر ویجز نہیں مل رہے ہیں۔ سٹل دین ان کو ایک ہوپ ہے کہ دیٹ وی ول بی ریگولرائزڈ۔ اگرچہ بجلی ٹرانسفارمرز کی مرمت کے لیے وادی بالخصوص جنوبی کشمیر میں ورک شاپس کی تعداد بڑھانے کے لیے تاحال کوئی کارگر اقدام نہیں اٹھایا گیا، لیکن اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے ان ورک شاپس میں میکینکس اور دیگر عملے کی کمی۔ ورک شاپس میں تعینات ملازمین کی تعداد کو بڑھانے میں بھی سرکار نے کبھی سنجیدگی سے کام نہیں لیا، جس کا براہ راست اثر ان ورک شاپس کے کام کاج پر نمایاں ہوتا ہے۔ ان ورک شاپس میں سب سے زیادہ عارضی ملازمین تعینات کیے گئے ہیں جو برسوں سے اپنی مستقلی کو لے کر بڑے جذبے کے ساتھ اپنی خدمات کو انجام دیتے ہیں، لیکن باقاعدہ عملے کی کمی ٹرانسفارمرز کے بڑھتے رش سے نمٹنے میں کافی رکاوٹیں حائل کرتا ہے۔ ہمارے یہاں سینٹرل ورک شاپ سے بھی ٹرانسفارمر آ رہے ہیں، جب ہمارا بیک لاگ بڑھ جاتا ہے وہاں سے بھی ٹرانسفارمر آ جاتے ہیں، لیکن جو ہمارا مین پاور ہے وہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم منیمم پاسبل ٹائم میں ٹرانسفارمر واپس کریں، لیکن جب زیادہ وہاں سے واپس ٹرانسفارمر جو جلتے ہیں، اگر ہماری کیپیسٹی ہے 6 ٹرانسفارمر دینے کی تو وہاں سے جب 25 آ جاتے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی بیک لاگ بڑھ ہی جائے گا، کام نہیں ہوتا ہے۔ بجلی ٹرانسفارمرز کے وقت پر ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے کئی بار تنگ آمد ب جنگ آمد کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔
और कई बार सूरत हाल इस कदर संगीन हो जाती है कि इसका बराह रास्त असर यहाँ के अमन व कानून पर भी नुमाया होता है, जबकि कई बार लोग चंदा जमा करके निजी खर्चों पर इन ट्रांसफार्मर्स की मरम्मत निजी कारखानों में कराने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बिजली की इस संगीन सूरत हाल का असर न सिर्फ यहाँ की आम जिंदगी पर पड़ता है, बल्कि यहाँ का सनती शोबा भी इससे बुरी तरह से मुतासिर होता है, जिसका बराह रास्त असर यहाँ की माशियत और रोजगार पर भी नुमाया तौर पर मुरतब होता है। बिजली की आंख मचोली की वजह से यहाँ के कारखानों में नस्ब मशीनें अक्सर जंग आलूदा होती हैं और बाद में अक्सर कारखाने बंद हो जाते हैं। ये खस्ता हाल और टूटी फूटी दीवारें अनंतनाग के इंडस्ट्रियल इस्टेट में कायम ऐसे सनती कारखानों की हैं जो अब बीमार सनती यूनिटों में शुमार होते हैं। मौसम सरमा के दौरान यहाँ पर कायम सैकड़ों सनती कारखानों में से महज 2 दर्जन के करीब ही कारखाने चलते हैं। यूनिट होल्डरों का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह इन कारखानों को सप्लाई की जाने वाली बिजली है। कहने को तो ये सप्लाई इसेंशियल फीडर्स के जरिए फराहम की जाती है, लेकिन इसेंशियल के नाम पर बिजली की सूरत हाल क्या है, इसका अंदाजा बंद पड़े इन कारखानों से लगाया जा सकता है। मौसम सरमा में बिजली की सूरत हाल इस कदर बुरी हो जाती है कि मुनाफे के बजाय अक्सर सनती यूनिट माली खसारे से दो चार हो जाते हैं। ऐसे में बिजली की नामुनासिब सप्लाई का असर न सिर्फ कारखानों की पैदावार पर पड़ता है, बल्कि नए यूनिट होल्डरों के हौसले भी पस्त हो जाते हैं। यूनिट होल्डरों का मानना है कि किसी भी सनती यूनिट के लिए बिजली रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे में अगर बिजली मुनासिब सप्लाई के तहत फराहम न की जाए तो यूनिटों के बीमार होने के खदशात लाहक हो जाते हैं। हमारा एसेंशियल फीडर चल के भी 2 शिफ्ट काम नहीं कर पा रहे, 3 शिफ्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है। और सूरत हाल इस कदर बदतर है कि हमारे लेबरों का नुकसान हो जाता है, लेबर हमसे बेजार हो जाते हैं, हमारे प्रोडक्शन पे असर हो जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडस्ट्रिया क्रिपल हो रही है यहाँ पे। कम से कम हमारा यहाँ पे दिन में 10,000 का डीजल चलता है, जो हमारा लॉस ही लॉस है। क्योंकि अगर हम मान के चले हमारा बिल आता है एक महीने का मैक्सिमम 1 लाख रुपए। अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल भी चला जाता है 10,000 का और बिल भी बराबर आती है, तो ये सबसे बड़ा लॉस है हमारे लिए। मौसम सरमा के दौरान सनती कारखानों को दरपेश बिजली बहरान का असर यहाँ की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीमों पर भी मुरतब होते हैं। बिजली के नाकिस ढांचे की वजह से बहुत कम नौजवान सनती यूनिटों के क़याम की जानिब रागिब होते हैं, जबकि सरमा के दौरान कारखानों के बंद रहने से मकामी और बैरूनी लोगों का रोजगार भी असरअंदाज होता है। चूंकि इन छोटे बड़े कारखानों से हजारों लोगों का रोजगार बिलवास्ता या बिला वास्ता जुड़ा होता है, लेकिन बिजली के डर से मौसम सरमा के दौरान अक्सर कारखानों की सरगर्मियां ठप हो जाती हैं और इन कारखानों में काम कर रहे मजदूरों के रोजगार पर भी ताला लग जाता है, जिसे यहाँ की मईशत और माली हालत के हवाले से मनफी रुझानात सामने आते हैं। यहाँ पावर बिल्कुल रहता नहीं, इससे बहुत हानि है। यानी कि मानिए अगर हम गर्मी में 10,000 कमाते तो इस टाइम 2,000 भी नहीं कमा पाते। सब हमारा काम पावर पे ही होता है और पावर यहाँ रहता नहीं है, तो हम बस यही चाहते हैं कि यहाँ पावर मौजूद रहे। वाज़ेह कि कश्मीर में तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के ग्राफ में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान बतदरीज इजाफा देखने को मिल रहा है और ऐसे में सरकारी नौकरियां हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सरकार ने इंडस्ट्रियल और रोजगार पॉलिसियां मुरतब तो की हैं, लेकिन इन सनती कारखानों की शहरक बिजली की बिलाखलल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए ताहाल कोई कारगर और ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस सनत से जुड़े अफराद चाहते हैं कि इन सनती कारखानों में पूरे साल मशीनों की आवाज गूंजती रहे। सियाहती शोबा रियासत की माशियत में एक कलीदी रोल अदा करता है, लेकिन नामुनासिब बिजली की फराहमी की वजह से ये शोबा भी बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। सियाहत से जुड़े अफराद का कहना है कि बिजली न मिल पाने की वजह से वो मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है, जबकि पहलगाम जैसे मकामात में कायम बिजली ग्रिड स्टेशन भी मौसम सरमा के दौरान बिल्कुल बेकार होते हैं।
वादी कश्मीर को अपनी कुदरती खूबसूरती और दिलकश नज़ारों की वजह से आलमी सयाहती नक्शे पर एक अहम मकाम हासिल है। यही वजह है कि कश्मीर के हर मौसम में सयाह यहाँ के मुनफरिद नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। अगरचे मौसम सरमा में कश्मीर की सब्ज वादियाँ बर्फानी चादर ओढ़े दिलों को अपनी तरफ रागिब करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सयाहों को ठंड से महफूज रखना यहाँ की सयाहती सनत के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। ताहम मौसम सरमा में नाकिस बिजली निजाम यहाँ की सयाहती सनत के लिए कई मसाइल पैदा करते हैं। सयाहती सनत से जुड़े अफराद का कहना है कि बिजली के नामुनासिब सप्लाई की वजह से न सिर्फ इनको माली नुकसानात से दोचार होना पड़ता है, बल्कि बाज औकात बाहर से आए सयाहों को भी मुतमईन करने में वो नाकाम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की सरमाई सयाहत बराह रास्त असर अंदाज होती है। खासकर होटल वेयर की अगर बात करेंगे तो होटल वेयर के अंदर काफ़ी मुश्किलात होती है यहाँ पे बिजली के कारण से। जब हमारे पास कस्टमर आता है, कस्टमर का पहला स्पीच होता है रूम देखने से पहले, वो कह रहा है कि मतलब आपके पास कौन सी फैसिलिटी है हीटिंग अरेंजमेंट का। 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा पूरे नाइट के अंदर बिजली रहती है यहाँ पे, और सुबह उसी कस्टमर का इतनी नाराज़गी होती है यहाँ पे, वो कह रहा है कि भाई साहब आपने हमारे साथ वोट किया है कि बिजली यहाँ रहेगी, हीटिंग यहाँ रहेगी। मुल्क और बैरून मुल्क से आए मुख्तलिफ सयाहों का कश्मीर वारिद होना अगरचे इनके लिए एक मुनफरिद तजुर्बा रहता है, लेकिन सरमा में बिजली की कमी इन सयाहों के लिए परेशानी का बायस बनता है। इन सयाहों का कहना है कि कश्मीर वाकई तौर पर मेहमान नवाजी और खूबसूरती की एक लासानी मिसाल है, लेकिन बिजली की कमी की वजह से वो जहनी कोफ्त के शिकार हो जाते हैं। सयाहों का भी कहना है कि मौसम सरमा के दौरान यहाँ की इंतजामिया को बिजली के मुनासिब सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात उठाने चाहिए, ताकि सयाहती सनत पर इसके मनफी असरात मुरत्तब न होने पाएं। Everything was good, but the electricity problem that's play a major role. So during this season, we need more heat, and I'm from South India. It's a very hot place. When we come here, we need more warm place for hospitality, and we suffered a lot for heat, and the water heater is not working. The electricity was not there till 6 o'clock. So when it's winter time, they need more warm. So when electricity is not there, obviously the tourism is not going to develop. So I think बराबर है सर। ग्रेडिंग इन लोगों ने एक डिस्प्ले रखा है यहाँ पे, तो इसका कोई काम ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है सर। विंटर सीजन की अगर बात करेंगे, ग्रिल स्टेशन का यहाँ पे कोई इनपुट ही नहीं है सर इसका। वाज़ेह की सयाहती सनत जम्मू कश्मीर की मईशत में एक बड़ा किरदार अदा करती है, लेकिन इन दिनों यहाँ की सयाहती सनत मुख्तलिफ मसाइल से दोचार हैं और सयाहती ग्राफ में लगातार कमी एक बड़ा मसला है। ऐसे में अगर बिजली की नामुनासिब फराहमी यहाँ की सयाहती सनत के लिए मजीद खतरात पैदा कर सकती है, और जरूरत इस बात की है कि इस मसले से निपटने के लिए भी इक़दामात उठाए जाएं। बिजली चोरी और बिजली फीस की अदायगी महकमा बिजली के लिए एक बड़ा चैलेंज रहता है। अगरचे आम सारिफ बिजली फीस की अदायगी में पेश रहता है, लेकिन रियासत के सियासतदानों की एक बड़ी तादाद और सिक्योरिटी व सरकारी तनसीबात के नाम करोड़ों रुपयों का बिल वाजिबुल अदा है, जबकि इस हवाले से महकमा बिजली का टास्क फोर्स ताहाल कोई भी कार्रवाई अंजाम देने से कासिर है। वादी में मौसम सरमा के दौरान बिजली का बहरान पैदा हो जाता है। आम सारिफ से बिजली की चोरी से इज्तनाब करने और बिजली का सही इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। मौसम सरमा में कई एक मकामात पर बिजली की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जबकि बेशतर मकामात पर ट्रांसफार्मर न होने की वजह से हड़ताल की गई। महकमे बिजली की जानिब से आम सारिफ को हर माह बिल मौसूल होता है और इसे वक्त पर अदा करने की कोशिश की जाती है। ताहम आपको हैरानगी होगी कि वादी की अहम सियासी जमातें, लीडरान, साबिक मेंबरान असेंबली, मेंबरान काउंसिल के लाखों रुपए के बिजली के बिल अभी भी अदा नहीं किए गए हैं। न्यूज़ 18 उर्दू को हासिल आदाद शुमार के मुताबिक जनूबी कश्मीर के अनंतनाग और कुलगाम अजला में रिहाइश पजीर और खैमजन सियासतदानों और सिक्योरिटी फोर्सेस को करोड़ों रुपए के बिजली बिल इरसाल किए गए हैं। ताहम मुतल्लिका महकमे के मुताबिक वो बिल अभी तक अदा नहीं किए गए हैं।
जिला कुलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की तंजीबात को करोड़ों रुपए के बिल रवाना किए गए हैं, तहम चंद एक को छोड़कर बेशतर बिल वसूल नहीं किए गए। उधर अनंतनाग की हाउसिंग कॉलोनी में मुकीम सियासतदानों और सरकारी अफसरान के रिहायशी क्वार्टर्स के भी लाखों रुपए के बिल जूं के तू पड़े हैं। तो राय यह है कि साबिक मेंबरान असेंबली जो कि कल तक मोटी मोटी तनख्वाहें ले रहे थे, वो भी अपने बिलों को अदा करने से कासिर हैं। रियासत की सबसे बड़ी सियासी जमातों के दफातर लीडरान के रिहायशी क्वार्टर्स को मौसूल होने वाले लाखों रुपए के बिल बकाया हैं। जमहूरी तर्ज अमल में लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लीडरान का ये हाल है कि वो टस से मस नहीं होते, जबकि आम सारिफ पर दबाव डाला जाता है। उधर सियासी जमातों के तर्जुमानों और नुमाइंदों का कहना है कि सियासतदान भी आम सारिफ की तरह हैं और इनसे बिजली बिल जरूर वसूल किया जाना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बिजली कंज्यूम करे उसको पैसा भरना चाहिए, फीस भरना चाहिए, जिस तरह आम लोग भरते हैं, जिस तरह गरीब लोग फीस की अदायगी करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत गलत बात है अगर कोई सरकारी पैसे पर बैठा हुआ है। लेकिन अब इसमें देखने की ये जरूरत है कि भी डिपार्टमेंट भी एक तरफा बिलें भेजते रहते हैं, रिकंसिलेशन होती नहीं है। वो डिपार्टमेंट का अपना काम है, वो उनके और कंज्यूमर के दरमियान रिकंसिलेशन करके मुझे लगता है पैसा अदा होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, चाहे आर्मी के पास हो या सियासी लीडरों के पास हो, फिर वो किसी भी पार्टी से हो, उनका हक बनता है सबसे पहले जो है उनको उनसे क्लियर करवाना पड़ेगा अमाउंट। देखिए, मैं अगर मैं आपको एज ए कंज्यूमर बात करूंगा, सबसे पहले महीने के महीने मेरे पास बिल्स आती रहती है। और आपको पता है आज का तंसीली निजाम है कैसा बिजली का, आए दिन बिजली का जो है शेड्यूल बिल्कुल भी तरीके से नहीं रहता है। अगर हम कुलगाम की साउथ कश्मीर की बात करें, यहाँ पे कोई शेड्यूल जो पावर का शेड्यूल दिया गया उस शेड्यूल के तहत बिजली कभी रहती नहीं है, कभी 1 घंटे रहती है, 10-10, 12-12 घंटे पावर चला जाता है। पहले मुनासिबा करना चाहिए जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जिनके पास लाखों के पैसे, करोड़ों में के पैसे, पुलिस के पास, सीआरपीएफ के पास, आर्मी के पास। आप देखिए, अगर कैंप्स लगे हुए हैं गाँव में, वो कैसे बिजली की चोरी करते हैं, वो उनको इजाजत कैसे देता है पीडी डिपार्टमेंट? आप उन पे क्यों एक्शन क्यों नहीं किया जाता? ये हम आम कश्मीरी पे ही क्यों डंडा बरसाया जाता है? महकमे बिजली और इंतजामिया के कवायद का इतलाक आम सारिफ पर नाफिज होता है, ऐसा तो देख लिया गया है, मगर यहाँ मुतल्लका महकमे की बेबसी का भी इजहार हो रहा है। इसके लिए महकमा बेहतर तालमेल की कमी को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा है और रिवायती अंदाज में कार्रवाई की यकीन दहानी करा रहा है। बिजली तो मतलब पहले पिछले साल भी मैंने बंद करवाई थी इनकी पावर सप्लाई, लेकिन वही यही है, ये इजी एक्सेस की वजह से शाम को, जैसे आज वहाँ पे जम्मू में बहुत सारे गए हैं, लेकिन लाइन वहाँ पे लगी है, उनके रिश्तेदार बाकी वो बैठे हैं वहाँ, तो मसला हो जाता है। बाकी मतलब हम अपनी तरफ से कर रहे हैं थोड़ी, हमने उनको टोटल लाइन डिस्कनेक्ट कर दिया। बाकी स्ट्रिक्टनेस भी आनी चाहिए, मतलब मैं कहता हूँ अलॉटमेंट के टाइम पे बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। रियासत में अगरचे बिजली बहरान से निपटने के लिए हुकूमत वादाबंद है, तहम ऐसे सार्फिन का क्या कीजिए जो जिम्मेदार और आवामी नुमाइंदे होकर भी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। वक्त बदल रहा है और ऐसे सार्फिन को भी बदलने की जरूरत है और एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए ज़हूर रिजवी की रिपोर्ट। तो नाजरीन, ये था आज का ग्राउंड रिपोर्ट। उम्मीद की जा सकती है कि मुतल्लिका हुकाम इस रिपोर्ट का संजीदा नोट्स लेते हुए वादी में बिजली की अबतर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात उठाएंगे। अगले हफ्ते फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए ग्राउंड रिपोर्ट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।